अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने टेस्ट योरसेल्फ्स पढ़ने हैं 2 और साथ में हमने साइड ब्लॉक एक स्टडी करना है। टेस्ट योरसेल्फ 14.2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मेंट बाय एन एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट की जो डेफिनेशन आपने की थी पेज नंबर 121 के ऊपर वो आपने करनी है और साथ में आपको एक भी एग्जांपल दे सकते हो, 1-2 प्राइमरी पोल्यूटेंट के बारे में बता देना और 1-2 सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 3 प्राइमरी पोल्यूटेंट। 3 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में बताओगे। साइड ऑफ सल्फर है, नाइट्रोजन है और साथ कार्बन है। ठीक है, आइडेंटिफाई एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में से प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है। जिनके ऊपर पी लिखा हुआ है वो सारे प्राइमरी हैं और जिनके ऊपर जो है एस लिखा हुआ है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक हो गया। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला पैराग्राफ था वो वाला पैराग्राफ है। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस से लेकर ग्रीन हाउस इफेक्ट तक। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, वाई द फ्लड रिस्क आर इंक्रीजिंग। फ्लड रिस्क इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, तो इसमें जो है आप पॉइंट नंबर 3 भी कर सकते हो। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का पॉइंट नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कमेंट बर्निंग इन एयर इज़ ओपन एयर इज़ प्रेफर्ड। ओपन एयर में आप बर्निंग क्यों प्रेफर करते हो, ये इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन एयर के अंदर क्या होता है, देयर इज़ सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और प्रोडक्शन हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। लेकिन जब हमारे पास क्या होता है कि लेस ऑक्सीजन होती है, क्लोज सिस्टम होता है, तो उसमें ऑक्सीजन कम होती है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या करती है, डेथ कॉज करती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इमिटेड नेचुरली कैसे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स इमिट होते हैं। इसका आंसर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की फर्स्ट 2 लाइंस हैं। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स तक। उसके बाद है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, इसका आंसर जो है वो फ्लो चार्ट भी है जो कि आपने पढ़ा था। ठीक है, या फिर जो दूसरा बट द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड से लेकर यहाँ तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट तक आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करी है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो काजिंग एयर पोल्यूशन थ्रू ऑटो एग्जॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट द मोस्ट कॉमन एयर पोल्यूटिंग एक्ट विच एन एवरेज सिटीजन कमिट्स डेली फॉर आवर्स विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, यानी जो हम लोग एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं वो तकरीबन हर सिटीज़न अपने एंड पे एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है, उसके नताइज को ध्यान में रखे के बगैर। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है नताइज। वन इज़ पॉइजनिंग द एयर एंड क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम एंड हैज़ लोकल रीजनल एंड ग्लोबल इफेक्ट्स। एक तो ये कि आप एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, उस एयर पोल्यूशन के क्या है, लोकल यानी जहाँ पे आप रह रहे हो उस एरिया को भी नुकसान है, आपके पूरे रीजन को भी नुकसान है और पूरी दुनिया को भी नुकसान है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वो क्या करे, एक तो ये कि अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे। ठीक है, कि किस तरह से नेचर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकती है, बिकॉज विदाउट अ हेल्दी नेचर एनवायरनमेंट देयर विल बी नो हेल्दी ह्यूमन प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो पहले क्या करना चाहिए उसको कि अपने फ्यूल की क्वालिटी को इन्हांस करे। ठीक है, हाई ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल इस्तेमाल किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ फ्यूल मस्ट बी इम्प्रूव बाय एडिंग एंटी नॉकिंग एजेंट्स इन फ्यूल। ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि जो हमारे फ्यूल में बर्निंग होनी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं करवाते, यानी इतना काले रंग का धुआं नहीं प्रोड्यूस करवाते एंटी नॉकिंग एजेंट्स जो होते हैं। एट द सेम टाइम ऑटोमोबाइल्स कंबशन इंजन मस्ट बी एफिशिएंट सो दे शुड बर्न द फ्यूल कम्प्लीटली। जब इनसफिशिएंट सप्लाई होती है तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, अगर फ्यूल सही तरह से बर्न नहीं होता। नो अनबर्न हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल शुड कम आउट ऑफ द एग्जॉस्ट, सो गवर्नमेंट शुड गाइड द पीपल टू यूज़ कन्वर्टर्स इन ऑटो एग्जॉस्ट। ठीक है, कन्वर्टर्स क्या करते हैं ये हम पहले स्टडी कर चुके हुए हैं। ठीक हो गया। फॉसिल फ्यूल जो है प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एयर pollutants because air impurities or complex molecule nature of hydrocarbon. Government should promote and use अल्टरनेटिव फ्यूल सच एज़ मेथनॉल, एथेनॉल एंड बायोडीज़ल। यानी फॉसिल फ्यूल क्या आपके पास कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, तो उसकी जगह क्या यूज़ करें, मेथनॉल को यूज़ कर लें, एथेनॉल को यूज़ कर लें या बायोडीज़ल को यूज़ कर लें। दीज फ्यूल्स आर लेस पोल्यूटिंग दैन हाइड्रोकार्बन फ्यूल एज दे मॉलिक्यूल्स आर सिंपल। उसके मॉलिक्यूल सिंपल होते हैं, वो कम्प्लीटली बर्न कर जाते हैं इंजन में और उनकी जो बर्निंग से जो है वो कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सूट जो है वो काले रंग का जो धुआं होता है ना उसको सूट बोलते हैं। एंड अदर पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए कि वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज़ है उसको अवॉइड कर सके, ताकि जो हमारे पास फ्यूल हो ग्रीन हाउस गैस जो है
फिर ऐसे फ्यूल्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उसको भी अवॉइड करें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और उसको जो है वो अगर वो प्रोड्यूस हो भी रही है तो उसको किस चीज़ में यूज़ करें कि बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो है वो हम इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इन द बिग सिटीज़ सो दैट पीपल शुड अवॉइड यूजिंग देयर ओन व्हीकल्स। अपनी गाड़ियों के बजाय क्या करें, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, क्योंकि जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर एक गाड़ी के अंदर 30 लोग आएंगे और वहाँ पे अगर अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो 30 गाड़ियाँ होंगी, ठीक है। 30 लोगों के लिए 30 गाड़ियाँ, और उतना ज़्यादा फ्यूल बर्न करेगा। एक तो फ्यूल भी आपका ज़्यादा यूज़ होगा और दूसरा ये कि उस फ्यूल की बर्निंग से जो है वो गैसेस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा टेस्ट योरसेल्फ है 14.3 वाला। उसमें पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ एसिड फार्म। ये एसिड का जो इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट वाला पैराग्राफ है वो सारा आपने इसमें करना है। वाई एसिड रेन इज़ डैमेजेस टू बिल्डिंग, ठीक है। एसिड रेन बिल्डिंग तो किस तरह से डैमेज कर रही है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो पॉइंट नंबर 2 है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन का, हाउ इज़ एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड बाय एसिड रेन, इसका आंसर जो है वो पॉइंट नंबर 1 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 के लास्ट लाइन के अंदर इसने बताया हुआ है कि किस तरह से फ़िश गिल्स जो हैं वो उससे अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है वाई आर प्लांट्स डाइंग डे बाय डे, ठीक है। तो इसका आप जो है पॉइंट नंबर 4 करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन का, ठीक है। डैमेज टू द प्लांट्स, ठीक हो गया।